अरे भाई, कभी जलेबी खाते हो, कभी रायता तो कभी लड्डू। अरे ये भी कोई तरीका है क्या खाने का? तुम्हें तो पता है भाई, मुझे भोजन करना कितना पसंद है। मैं भोजन के लिए ही तो जीता हूँ। ओहो, अरे मैंने तो तुझे बुलाया ही नहीं था भुक्कड़। अरे सागर भाई, शादी मुबारक हो। अरे मुबारक बाद में देना, पहले तू बाहर निकल। बिन बुलाए बाराती। कैसे कैसे लोग हैं। अगर कोई इंसान थोड़ा खाना खा लेगा तो क्या चला जाएगा। खाने में इतना मजा आ रहा था और बीच में से ही उठा दिया। अरे वाह, ये तो ताजा ताजा भोजन की खुशबू है। पता लगाना होगा कहाँ से आ रही है। कैसे हो काका? लगता है कुछ अच्छा खा रहे हो। बेटा, राजू बेटा, उठ जा। सुबह हो गई पिताजी। बेटा, सुबह हुए घंटों बीत गए। जल्दी से खिचड़ी खा ले, खेत में चलना है बेटा। हाँ हाँ पिताजी, बस अभी खाकर सीधा आपके साथ खेत चलूंगा। पिताजी, पिताजी देखो, सामने गर्मा गर्म जलेबी बन रही है। पिताजी 10 रुपये दो ना। बेटा, मेरे पास पैसे नहीं है। पिताजी एक बार पैसे दे दो, फिर पूरे खेत का काम अकेले कर दूंगा। तू खेत चल बेटा, मेरे पास एक ढेला भी नहीं है। अच्छा, कोई बात नहीं पिताजी, आप यहीं रुकिए, मैं उधार लेकर आता हूँ। भाई 10 रुपये की जलेबी दोगे? लेकिन पैसे कल दे पाऊंगा। नगद वाले स्टॉक से उधार अगले स्टॉक से, यहाँ उधार नहीं मिलता। अच्छा, अरे वाह, लगता है काका कुछ स्वादिष्ट लाए हैं। बेटा, रुक क्यों गया? काम बहुत बाकी है। पिताजी, काका के पास जाकर कुछ निवाले खाकर आऊं, बहुत भूख लगी है। अरे, अभी घंटा भर पहले ही तो तू खाकर आया है। आप तो जानते हो ना पिताजी, भोजन मेरी कमजोरी है। भोजन देखते ही मैं कमजोर पड़ जाता हूँ। पता नहीं क्या होगा तेरा। जी कहिए। लेटर आया है। पिताजी, बुआ की चिट्ठी आई है। आपको जल्द से जल्द उनके पास पहुंचने को कहा है। ऐसा क्या हो गया राजू? आगे तो कुछ नहीं लिखा पिताजी, आप जल्द से जल्द चले जाइए। अरे बाप रे, घर पर तो कुछ खाने को नहीं है। अब क्या करूं? भूख तो जोरों की लगी है। इतनी रात को कहाँ खाना मिलेगा? वाह, ये होता है ऊपर वाले का करिश्मा। सामने ही भोजन मिल गया। दुष्ट, मेरे हिस्से का खाना खा रहा है, इतनी हिम्मत। अरे बाप रे, आप कौन हैं?
इस नगर का मालिक। ये थाली हर रात मेरे लिए रखी जाती है, मेरे प्रकोप से बचने के लिए। माफ करना भाई, मुझे लगा ये किसी ने ऐसे ही रखा है। ऐसे ही रखा है? अब ऐसे ही तो मेरा प्रकोप देखेगा। भाई, मैं भोजन देखकर भूल गया था कि ये किसी का भी हो सकता है। मेरे घर में खाने को कुछ नहीं था, भूख से व्याकुल हो रहा था। तुझे भोजन करना बहुत पसंद है? हाँ भाई, मुझे दुनिया का सारा भोजन चखना है, अलग अलग किस्म का। लेकिन कोई मुझे दावत पर नहीं बुलाता। मुझे सबके घर का अलग अलग प्रकार का भोजन चखना है। आज की रात, केवल आज की रात तू किसी को दिखाई नहीं देगा। जा खा ले, जहाँ कहीं भी भोजन खाना है, लेकिन किसी का नुकसान मत करना। शुक्र है ऊपर वाले का, बच गया। चल राजू। भाई, जल्दी से खाना डाल दो। सब लोग मुझे देखकर भूत भूत क्यों चिल्ला रहे हैं? अरे बाप रे, लगता है भूत का वरदान काम कर गया। अब मैं खुद ही पेट भरकर खा लूंगा, जो मन करेगा, जितना मन करेगा। अरे बाप रे, लगता है आज तो ज्यादा ही खा लिया। अब जाकर सीधा सो जाऊंगा। अरे जल्दी जल्दी करो, कोई जाग गया तो यहीं लपेटे जाएंगे। सरपंच जी के घर पर क्या हो रहा है? चलकर देखना चाहिए। ओहो, तो ये बात है। गांव के सरपंच के यहाँ चोरी। अभी सबक सिखाता हूँ। मर गया। कौन है? लगता है कोई भूत प्रेत है। अरे भाग जुमरू, यहाँ तो भूत है। बचाओ! 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 अब आप सुरक्षित हो, आग बुझ गई है। इतना भाग दौड़ करके तो बहुत थक गया हूँ। अब सुबह भी जल्दी से आंख नहीं खुलेगी। मुझे नहीं पता कौन सी शक्ति थी वो जिसने कल हमें बर्बाद होने से बचा लिया। सिर्फ आपको ही नहीं सरपंच जी, हमें भी कल जलने से बचाया। जरूर कोई देव शक्ति होगी जो कल हमारे गांव में हम सबकी रक्षा करने आई थी। मैंने रात को ही फैसला कर लिया था, आज रात हम सब मिलकर उस शक्ति को बुलाएंगे और उनके सम्मान में क्या करें उनसे पूछेंगे। सरपंच जी, आपको कोई गलत फहमी तो नहीं हुई ना? अगर दोबारा तुमने ऐसी कोई बात की ना तो अच्छा नहीं होगा राजू। अरे गलतफहमी तो तुझे हो रही है, क्योंकि तूने अपनी आंखों से उस शक्ति का चमत्कार नहीं देखा। इसको खाने के सिवा दिखता ही क्या है जो देखेगा। अब सभी लोग जाइए और रात को मिलते हैं। आइए हमारे रक्षक, हमें अपने स्वागत का मौका दीजिए, आपकी सेवा का मौका दीजिए।
तो फिर आ गया। भूत भाई, आप मुझे एक रात के लिए फिर से गायब होने का वरदान दे सकते हो क्या? पूरा गांव मेरा इंतजार कर रहा है। क्यों, ऐसा क्या किया तूने? मैंने बस लोगों की मदद की और उन्होंने मुझे शक्ति समझ लिया। बस वही उनका भ्रम दूर करना है। ऐसे तो कोई मेरा विश्वास करेगा ही नहीं। ठीक है। शक्ति देव की जय हो, जय हो। शक्ति देव की जय मैं हो। कोई शक्ति नहीं, बस आप ही की तरह इंसान हूँ। एक खास वरदान के कारण आप लोग मुझे देख नहीं सकते। वरदान भी तो खास लोगों को मिलता है। हम आपके लिए क्या कर सकते हैं? ठीक है, अगर आप कुछ करना ही चाहते हो तो कल से जिससे जितना हो सके कम से कम भोजन गांव के चबूतरे पर रख दे, वही अच्छा होगा। जय हो शक्ति देव की, जय हो। चलो, अब भोजन के लिए भटकना नहीं पड़ेगा।